नमस्कार, मैं धीरज सिंह और आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। गुरुवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को दोहरी झटका लगा है। एक तरफ मध्य प्रदेश में उपचुनाव को टाल दिया गया है, जिसका कांग्रेस दावा कर रही थी कि 25 में से 24 सीट उनके खाते में जाने वाली है। वहीं राजस्थान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज जी हैं। सर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव होने वाले थे उनको रद्द कर दिया गया है और कोरोना के कारण टाल दिया गया है, चुनाव आयोग के इस फैसले को कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन गया है। अच्छा। और सर्वे एक अभी हाल में आया है, 25 में से 24 सीट कांग्रेस को जीतती हुई दिखाया गया है। इसके वजह से चुनाव आयोग ने इसको जो सितंबर में होने वाला था बढ़ाया है और चुनाव आयोग और भाजपा में कोई फर्क नहीं रह गया है। और रही बात है राजस्थान में जो विधायकों को नोटिस दिया था स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता है और 1992 में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि जब तक स्पीकर कोई फैसला न ले विधायकों के संबंध में तब तक न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, नोटिस दिया था एक्शन लेने के लिए। अच्छा। और नोटिस के स्तर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सभी समाप्त हो चुके हैं। जनतंत्र की हत्या हुई है, संविधान की हत्या हो रही है और हाई कोर्ट ने भी अन्याय किया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्याय किया है और न्यायपालिका लगातार ऐसे कार्य करती आ रही है। कभी कहेगी कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, तो दो बहुत बड़े अन्याय आज हुए। अच्छा। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक मध्य प्रदेश के एक और विधायक भाजपा में शामिल भाजपा में शामिल नहीं हुए, विधानसभा से अपनी सदस्यता को रद्द कर दिए। कैसे देखते हैं उनको 25-50 करोड़ रुपया मिल गया होगा। अच्छा। क्योंकि राजस्थान की सरकार गिराने में 900 करोड़ का प्रोजेक्ट था इनका। अच्छा। और 35 करोड़ तक ऑफर किया गया था, अब तो टेक भी आ गया है। तो दो परिस्थितियों में एक साधारण व्यक्ति टूट जाता है, लोभ या भय। तो या लोभ में वो टूटे होंगे या भय में। असाधारण व्यक्ति नहीं टूटता, वो तो है जनतंत्र में लाठी दबाव, सीबीआई, ईडी, जेल, अदालत, गुंडागर्दी, अगर इसका सहारा लिया जाएगा फिर जनतंत्र का क्या मतलब होता है? तो जनतंत्र में जब इन चीज़ों का सहारा लिया जाएगा तो बिरले ही लोग टिकेंगे। तो हो सकता है कि विधायक को पैसा दिया गया हो, लोभ या भय दिखाया गया हो। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश का जनतंत्र खत्म कर रही है और सबकी जिम्मेदारी होती, केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं होती। पूरा विपक्ष इस समय बैठा पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा भुगतेगा विपक्ष। अच्छा। कांग्रेस तो उभर भी जाएगी, उभरे या न उभरे एक मुद्दा अलग है, उभरेगी। लेकिन दूसरा क्या, जनतंत्र की रक्षा करना एक पत्रकार का, एक कर्मचारी का, एक किसान का, एक गरीब का, विपक्ष का, सबका होता है। जनतंत्र जब हत्या हो रही तो सबको उठ खड़ा होना चाहिए इस समय। बात केवल ये कांग्रेस तक की ही नहीं। अच्छा। क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग जब तक उपचुनाव मध्य प्रदेश में कराएगा तब तक कांग्रेस इतनी टूट चुकी होगी कि उन्हें उपचुनाव के बाद सरकार बनने की जो इच्छा है वो भी कहीं खत्म हो सकती है? इनका षड्यंत्र ही होता है। आप कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मणिपुर में किया और मध्य प्रदेश में किया है। तो ये तो तानाशाह बन गए हैं, जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो ये कुछ भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस के साथ में है, ये सब जानते हैं। अच्छा। अब इनके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अत्याचार का अंत कभी न कभी होगा। एक आखिरी सवाल है कि आपने चुनाव आयोग पे भी और सुप्रीम कोर्ट के भी जो फैसला दिया गया उस पर भी असंतुष्टि जताई है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब बीजेपी के तरफ से? अब कोई न्यायपालिका नहीं, कोई चुनाव आयोग नहीं, सारी संस्थाएं बर्बाद हो गई हैं।
ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, सब विपक्ष के लिए बन गई हैं। इनका दुरुपयोग हो रहा है। संस्थाएं संविधान के संगत काम नहीं कर रही। फिर इस मामले में विपक्ष कहाँ है जब इन सब चीज़ों को विपक्ष कमजोर है, दुर्भाग्य तो कह रहा हूँ। अच्छा। जब चीन हमारे अधिकार से हमारे देश में अतिक्रमण करता है, कांग्रेस को छोड़कर के सारा विपक्ष बोलता ही नहीं। मैनेज्ड है, सीबीआई है, ईडी है, डरा हुआ है विपक्ष। तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपनी भूमिका नहीं अदा कर रही हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।